बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है फ़ीवर के साथ तो हम लोगों ने उससे क्या फ़र्दर क्वेश्चंस करने होते हैं फ़ीवर से रिलेटेड। ठीक है। पहले मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल सारा पैटर्न बताया कि हिस्ट्री हमने लेनी कैसे है और हमने क्या क्या पॉइंट्स उसमें पूछने हैं। ठीक है। अब जो उसमें हमने HOPCs वाला मैंने उस टाइम पे आपको बताया था जो कॉम्पोनेंट होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स का, उसमें फिर फर्दर जो उसकी कंप्लेन होती है उसको हमने मज़ीद डिटेल में पूछना होता है। ठीक है। तो अब आज की जो हम कंप्लेन मज़ीद डिटेल में HOPCs में पेशेंट से पूछेंगे वो हम देखेंगे फ़ीवर की कंप्लेन के बारे में कि उसके हमने क्या फ़र्दर क्वेश्चंस पूछने हैं। पेन जो है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस जो पूछने हैं उसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे कि अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है फ़ीवर के साथ, बुखार के साथ, तो हम उससे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके लिए भी एक निमोनिक आप याद रख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से है। इसको आप याद कर सकते हो MP ग्रा। ठीक है, अगर याद हो सकता है बस मतलब याद करने का एक तरीका है। जैसा हमने पेन में देखा था सॉकेट्स, इस तरह इसमें हमारे पास MP ग्रा, बस याद आपने करना है, इससे याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अब इससे ये हमारे पास ना 5 टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि फ़ीवर के पेशेंट से हमने लाजमी पूछने हैं। ठीक है। फर्स्ट जो हमारा M है दैट स्टैंड्स फॉर मोड ऑफ ऑनसेट। ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मोड ऑफ ऑनसेट। हमने पेशेंट से पूछना है कि जो आपको बुखार हुआ है वो एकदम हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा कि एकदम से हुआ है उनका, उसका सडन ऑनसेट है या फिर ग्रेजुअल ऑनसेट है। तो अब जब वो बताएगा पेशेंट कि मुझे एकदम बुखार हुआ है या वो बताएगा कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके ज़्यादा हुआ है, तो उससे फिर आपको जो है ना अंडरलाइन पैथोलॉजी का आइडिया हो सकता है। क्योंकि अब जब आप मेडिसिन वगैरह पढ़ेंगे, अगर आप पैथोलॉजी में भी पढ़ें तो आपको मतलब क्लिनिकल फीचर्स में उन्होंने चीज़ बताई होती है कि जो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं ना, जो एकदम से आपको हो जाते हैं, उसमें जो फ़ीवर है ना वो भी एकदम से हो जाता है। ठीक है। एक्यूट ऑनसेट होता है उस केस में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नमोनिया हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पेशेंट से पूछा जाए कि आपका जो बुखार है वो एकदम हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, और वो कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, तो जो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है वो यूजुअली क्रॉनिक इन्फेक्शन में होता है। ठीक है। लाइक TB वगैरह या फिर कैंसर्स वगैरह में, लाइक क्रॉनिक कंडीशन में फिर फीवर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही ज़्यादा होता है। ठीक है। ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ लेना है मोड ऑफ ऑनसेट्स का। ठीक है। देन जो आपके पास P है, P स्टैंड्स फॉर पैटर्न ऑफ फ़ीवर। आपने पूछना है कि आपका बुखार जो है वो किस नौइयत का है। अब आपने फर्दर उसे खुद क्वेश्चन करना है, क्योंकि ना 3 मेन तरह के टाइप्स के फ़ीवर हो सकते हैं। ठीक है। वो कॉन्टीन्यूअस हो सकता है, वो जो है आपके पास हो सकता है रिमिटेंट हो सकता है, इसके अलावा वो आपके पास इंटरमिटेंट हो सकता है। ठीक है। अब ये बातें तो आपको पता है ना, पेशेंट को नहीं पता कि इस तरह के फ़ीवर हो सकते हैं, तो आपने पेशेंट से पूछना होता है। आपने पूछना है कि आपको जो बुखार है वो पूरा दिन और पूरी रात एक ही तरह का रहता है या फिर ऐसा होता है कि कुछ टाइम पे वो ज़्यादा होता है और कुछ टाइम पे कम होता है। तो ये आप इस तरह के जब क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से, तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस पैटर्न का जो है पेशेंट को फ़ीवर है। अब कॉन्टीन्यूस फ़ीवर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्टीन्यूस फ़ीवर ऐसा फ़ीवर होता है कि जिसमें आप ना जब पेशेंट से पूछते हैं तो उसमें ये होता है कि 1 डिग्री जो सेल्सियस है ना उसका भी चेंज नहीं आता, यानी कि पेशेंट का जो फ़ीवर है वो एक ही तरह से चलता आ रहा होता है। ठीक है। मतलब उसके अंदर उसके मैक्सिमम एंड मिनिमम जो टेम्परेचर्स हैं उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज नहीं होता। समझ आई ये बात। मतलब कि आपने उससे जब पूछोगे ना वो कहेगा कि मुझे बुखार बिल्कुल एक ही तरह का रहता है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि शाम को कम हो जाए या सुबह ज़्यादा हो जाए, मुझे सुबह शाम एक ही तरह का मतलब मेरा जिस्म गर्म रहता है और मुझे बुखार रहता है। दैट इज़ द कॉन्टीन्यूस फीवर। ठीक है। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल टाइफाइड है। तो जब पेशेंट इस तरह से बताता है तो आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है। और रेमिटेंट फीवर कैसा फीवर होता है, वो ऐसा फीवर होता है जिसमें तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस की ना वेरिएशन आ जाती है। मैं लिख लेती हूँ। जो कॉन्टीन्यूस फीवर होता है ना उसमें लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस की वेरिएशन होती है। ठीक है। जबकि जो रेमिटेंट फीवर होता है उसमें मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस की वेरिएशन होती है। लेकिन आपने एक बात दोनों के अंदर याद रखनी है कि दोनों के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो बेस लाइन को टच नहीं करता, यानी कि वो जो नॉर्मल हमारा 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल बेस लाइन टेम्परेचर है वो मतलब उसको टच नहीं करता, उतना डिक्रीज़ नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिमिटेंट की बात कर रही हूँ कि जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ सकता है, लाइक अगर वो कहे कि मुझे सुबह को ज़्यादा है शाम को कम हो रहा है, अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मुझे चेंज मिलेगा तो मैं तो कह दूँगी वो रिमिटेंट फीवर है। बट एक बात आपने याद रखनी है, वो जो 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो वो वैसा चेंज नहीं होगा कि वो मुझे बेस लाइन टेम्परेचर तक ले जाए। ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि दोनों के अंदर बेस लाइन टेम्परेचर नहीं आता, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो रिमिटेंट वाला है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस का फिर भी चेंज आ जाता है। ठीक है। देन आपके पास ना इंटरमिटेंट फीवर होता है। अब इंटरमिटेंट फीवर का फीवर ना इन दोनों से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इन दोनों में हमने बोला था कि जो टेम्परेचर है वो बेस लाइन तक नहीं जाएगा। ठीक है। मतलब कि नॉर्मल नहीं होगी बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जो आपके पास इंटरमिटेंट फीवर होता है ना उसमें आपके पास कुछ घंटे तक फीवर रहता है,
लेकिन उसमें फिर आपके पास बिल्कुल एक फ़ीवर फ्री पीरियड या फ़ीवर फ्री इंटरवल भी आता है, यानी कि जिसमें आपके पास बेस लाइन का बॉडी टेम्परेचर होगा बंदे का, ठीक है। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि जो कॉन्टीन्यूस एंड रिमिटेंट फीवर है उसमें टेम्परेचर रेस्ट होगा, बेस लाइन को टच नहीं करेगा। लेकिन इंटरमिटेंट में क्या होगा कि कुछ घंटे तक पेशेंट कहेगा कि मुझे बुखार रहता है, फिर कुछ घंटे बाद मेरा बुखार बिल्कुल उतर जाता है। सो दैट इज़ इंटरमिटेंट फीवर। और उनसे रिलेटेड आपको डिजीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से फीवर कौन सी डिजीज़ में कॉन्टीन्यूस होता है, कौन सा वाला जो है उसमें रिमिटेंट फीवर होता है और कौन से वाले में इंटरमिटेंट टाइप का फीवर होता है। सो मोस्टली जो है वो तो रिमिटेंट वाले होते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ में कौन सी किस्म का फीवर का पैटर्न हो सकता है, ठीक है। देन हमारा अच्छा ये पैटर्न भी हो गया। देन जी जो है दैट स्टैंड्स फॉर ग्रेड ऑफ फीवर, कि किस ग्रेड का फीवर है। अच्छा, पहले तो आपने जब ग्रेड पूछेंगे ना तो आपने पेशेंट से पूछना होता है कि आपने अपना बुखार जो है मतलब आपने देखना होता है डॉक्यूमेंटेड है या नहीं। आपने पूछना है कि आपने अपना बुखार चेक किया था थर्मोमीटर से, आपको पता चला था कितना आपको बुखार है। फिर ऑब्वियसली आप खुद तो चेक करेंगे ही करेंगे। तो अब जो ग्रेड ऑफ फीवर है ना वो दो तरह से हो सकते हैं। एक लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, ठीक है, वो हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। अब लो ग्रेड फीवर वो फीवर होता है जो कि लेस देन 101 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो, ठीक है। और जो आपके पास हाई ग्रेड फीवर होता है वो आपके पास मोर देन 102 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का फीवर होता है। तो जब वो आप पेशेंट से पूछेंगे या जब बाद में आप खुद थर्मोमीटर से देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ग्रेड का फीवर है। फिर उस हिसाब से फिर आप सस्पेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो लो ग्रेड फीवर है वो क्रॉनिक इन्फेक्शंस में होता है और जो हाई ग्रेड फीवर है वो यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शंस में होता है, ठीक है। देन कम्स योर आर। आर से बनता है जी राइगर्स और चिल्स। अब इसको आप पेशेंट से कैसे पूछते हो? आप पेशेंट पूछते हो कि जब आपको बुखार होता है तो आपको आपके जिस्म में कपकपी तो नहीं तारी होती या आपको ठंडे पसीने तो नहीं आते, तो आपने ये पूछना होता है राइगर्स और चिल्स के बारे में। अब ये होता बेसिकली क्यों है पेशेंट को, वैसे आपको ये थोड़ी सी अंडरलाइन पैथोलॉजी इसकी पता होनी चाहिए कि कैसे होता है और क्यों होता है। ये बेसिकली तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर एक सडन राइज आता है ना बॉडी टेम्परेचर में। जब एक सडन राइज आता है तब जाके आपकी बॉडी में ना ये राइगर्स एंड चिल्स की कंडीशन होती है, ठीक है। अभी होता है क्या है कि जब आपके जो हाइपोथैलेमस है जहाँ पे आपका सारा टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है, अब जब पायरोजेंस आते हैं और वो उसका जो सेट पॉइंट है उसको इंक्रीज़ करके एक इंक्रीज टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं, तो आपकी बॉडी एकदम से उसको टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए क्या करती है, उसके अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और हमें पता है जब भी शिवरिंग स्टार्ट होती है तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। सो एकदम से जब सडन राइज आने वाला होता है बॉडी के अंदर तो बंदे को उसका जिस्म कांपने लग जाता है ताकि उसके ज़रिए हीट प्रोड्यूस हो और जो हाइपोथैलेमस में सेट पॉइंट था उस हिसाब से फिर टेम्परेचर जो है बॉडी का अटेन हो जाए। तो बेसिकली ये मैंने आपके अपनी नॉलेज के लिए बताया, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ में सडन राइज होता है बॉडी टेम्परेचर में और फिर कौन कौन सी डिजीज़ में राइगर्स और चिल्स हो सकते हैं। सो आपने राइगर्स और चिल्स का पूछना होता है, जिसमें हम लोग फिर मलेरिया का पूछते हैं, क्योंकि मलेरिया में भी राइगर्स और चिल्स हो सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन एक्यूट इन्फेक्शंस लाइक नमूनिया में भी राइगर्स और चिल्स हो सकते हैं। तो खैर आपने ये पूछ लेना होता है। एंड लास्ट में आपने ए से हमेशा की तरह पूछना होता है एसोसिएटेड सिम्टम्स का, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होता कि जब भी कोई डिजीज़ हो तो एक सिंपल उसकी प्रेजेंटेशन मतलब हो भी सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि एक सिम्टम के साथ ना और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो आप एसोसिएटेड सिम्टम्स को पूछ सकते हो, जिसमें हेडेक हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा जब भी फीवर होता है मोस्टली क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं चल रही होती है, कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होता है। तो आपने पेशेंट से पूछना होता है कि आपको कोई और मसला तो नहीं है। अगर कोई अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन है तो पेशेंट आपको ज़रूर बताएगा। अगर फॉर एग्जांपल उसके कान में कोई मसला है तो वो ईयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री दे सकता है, ठीक है। अगर उसको फीवर है और साथ में उसका गला ख़राब है तो वो आपको बताएगा कि मेरा गला भी ख़राब है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल टॉन्सिलाइटिस वगैरह है या कोई भी उसको फ्रेंजाइटिस वगैरह है तो उस केस में भी क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको फीवर हो सकता है। सो आप एसोसिएटेड सिम्टम्स का पूछेंगे तो पेशेंट आपको बताएगा हाँ मुझे यहाँ पर भी ये मसले हैं। तो उस हिसाब से भी आपको आइडिया हो सकता है कि अंडरलाइंग क्या डिजीज़ चल रही है। सो दीज आर द टिपिकल क्वेश्चंस जो कि आपने फीवर से रिलेटेड पूछने होते हैं। अब नेक्स्ट कंप्लेन को इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।